डिफरेंस बिटवीन खौफ एंड काफ। खौफ में क्या फ़र्क होता है? जब हम पढ़ते हैं खौफ खौफ और एक जगह हम पढ़ते हैं काफ, इनको पढ़ने में क्या गलती आती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने खौफ की जगह काफ पढ़ा और काफ की जगह खौफ पढ़ा। ऐसे हमने क्यों किया? अगर तो हमें पता नहीं था तो फिर भी मेरे ख्याल में इसमें हमें गुनाह से हम बच सकते हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि तजवीद ज़रूरी है और हमें ये सीखनी है। अगर हम इस तरह की गलतियाँ करेंगे तो हम गुनहगार होंगे। तो हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम कुरान पाक को उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से वो नाजिल हुआ, यानी हम कुरान पाक का हक़ अदा करें। अगर हम नहीं सीखते तो हम गुनहगार होंगे। अब आप तक मैसेज पहुँच गया है तो तजवीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, अपनी औलादों को भी सिखाएं। ठीक है, कुरान पाक अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब है। हम अगर उसको किसी और तरीके से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला को नापसंद होगा। ठीक है, तो हम और किताबों को सीखते हैं। हमने इंग्लिश पढ़नी होती है तो हम उसको अंग्रेज़ों के ही तरीके से सुनाते और पढ़ते हैं, सीखते हैं। अगर कोई हमें किसी और तरीके से उसने इंग्लिश सीखी और वो थोड़ा जो है अच्छे से नहीं बोल रहा तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो इसने फलां लफ्ज़ कैसे बोल दिया, देखो इसने फलां लफ्ज़ कैसे बोल दिया। ये कितनी गलत बात है कि हम एक इंग्लिश जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान है, अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, उसको सीखने के लिए तो हम इतनी मेहनत करें, अगर कोई गलत पढ़े तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक अरबिक जो आसमानों से नाजिल की गई किताब की ज़ुबान है, उसको हम सीखने में अपना वक्त ही नहीं लगाते। और उसको कोई जैसे भी पढ़ रहा है हम कहते हैं भाई बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं, एक दिन में तो इसने पूरा ख़त्म कर दिया है, पूरा हिफ्ज़ कर लिया है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये नहीं पता कि अंदर पढ़ क्या रहे हैं और गलतियाँ किस तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम एक गलती सीखेंगे, मतलब जो हम गलती करते हैं उसको हम ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, लेकिन एक गलती, ये गलतियां ऐसी होती हैं जिससे आयात का माना बदल जाता है, यानी उनका मतलब बदल जाता है, और मतलब बदलता है तो बहुत गुनाह होता है। ठीक है, क्योंकि जो अल्लाह ताला कह रहे होते हैं बात, तो हम उसके खिलाफ कोई बात बना के पढ़ रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये लफ्ज़ है खौफ खौफ खौफ, और दूसरा है काफ, नरमी से पढ़ना है काफ। ठीक है, अब इसका फ़र्क क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम लोग सूरह इखलास में पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। इसका मतलब है कहो वो अल्लाह एक है। अब मैं इसको बारीक वाले जो डंडे वाला काफ होता है उसके साथ पढ़ती हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद। बाकी सारा सेम पढ़ा मैंने, तजवीद के साथ पढ़ा, लेकिन मैंने कौफ की जगह काफ पढ़ा है, तो इसका मतलब होगा खाओ वो अल्लाह एक है। ठीक है, तो हमने बहुत एहतियात के साथ कुरान पाक को पढ़ना है। कहीं ये ना होना कि हम सारी ज़िंदगी कुरान पाक को पढ़ रहे हो और हमें एंड पे कुछ सिला ही ना मिले उसका। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए। तो खुद मेहनत करनी है और सीखने वाले बने। ठीक है, आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं सीखने सिखाने में, तो आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, और ये दोनों जो रुतबे हैं अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। और कुरान वाले तो वैसे ही अल्लाह ताला के घर वाले अहलो अयाल में से आते हैं। तो हमें अल्लाह ताला के करीबी लोगों में बनना है। जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वैसे जो कुरान वाले होते हैं वो अल्लाह ताला के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। कोशिश जारी रखें, सीखते रहें, सिखाते रहें। अब एक लफ्ज़ होता है क़ल्बुन, क़ल्बुन, क़ल्बुन का मतलब होता है दिल। अगर इसी को मैं पढ़ूँ क़ल्बुन, काफ से पढ़ूँ, इसका मतलब है कुत्ता। अब देखिए एक लफ्ज़ के बदलने से कितना बड़ा चेंज आ जाता है। और पूरे कुरान पाक में कितनी दफ़ा क़ाफ आता है और हम उसको काफ पढ़ते हैं, कितनी दफ़ा काफ आता है और गलती से हम क़ाफ पढ़ जाते हैं, तो कितना ज़्यादा मीनिंग चेंज हो गया और हमें पता ही नहीं। तो हमने अपनी गलतियों को ठीक करना है, और अगर हमारे सामने कोई और भी गलती करे तो उसको भी हमने बताना है। आज से आपको एक चीज़ समझ आई है, क़ाफ और काफ, ये दो चीज़ें आप लोगों ने आइंदा मिक्सअप नहीं करनी। क़ाफ नुक्ते वाला जो होता है उसको हम क़ाफ ही पढ़ेंगे, और जो दूसरा है उसको हम इंशाल्लाह काफ ही पढ़ेंगे। ये गलती हम आइंदा नहीं दोहराएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखिए।